आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ एक सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम को हम लोग कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख दे रहे हैं या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दे रहे हैं और वहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि सिंपल पेंडुलम हम लोग बोलते किसको है। तो यानी हम लोग करते क्या थे, सिंपली एक हमारे पास कोई भी फिक्स एंड होता है, इस फिक्स एंड से हम लोग लटका देते हैं एक थ्रेड और इसको बांध देते हैं एक स्पीयर से। मेटेलिक स्पीयर आमतौर पर हम लोग फिजिक्स लैब में यूज़ करते हैं, जिसको आमतौर पर हम लोग बॉब भी बोला करते हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा ये सेटअप किसका है, दैट इज सिंपल पेंडुलम का। ये जो स्पीयर है इसका मास हम लोग बोल देते हैं m है। ये लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द थ्रेड इज दैट इज l। ठीक, कुछ खास बातें, ये जो आपका स्ट्रिंग है दैट इज अटैच विद द स्फीयर, ये होता है दैट इज वेटलेस। इसके पास कोई इसका सेल्फ वेट नहीं होता है। अब करना क्या है, सवाल जो गिवन है उस सवाल में गिवन क्या क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। इस सिंपल पेंडुलम को सिंपली प्लेस करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थ्रू पैरेलल लाइंस। तो मैंने पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया है और इसका डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको मैं बोल देता हूँ दिस। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बता दूँ तो वो है मैग्नीट्यूड E। ठीक है, E मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पेंडुलम को ना प्लेस कर दिया जा रहा है इस फील्ड में, तो मैंने यहाँ पर प्लेस कर देना है। लेट करो कि मैं यहाँ पर ही प्लेस कर दे रहा हूँ कुछ ऐसे। ये वो फिक्स एंड है जिससे मैंने क्या किया है, इस सेटअप को यानी सिंपल पेंडुलम को, ये स्ट्रिंग और थोड़ा सा और डाउनवर्ड करता हूँ और यहाँ पर है वो स्पीयर। ठीक है, स्पीयर का मास कितना है, वो है m। यहाँ पर मास के अलावा ये दे रखा है, इस स्ट्रिंग का लेंथ भी मैं डिसाइड कर देता हूँ। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये मैंने फिक्स एंड सपोर्ट बनाया है या फिक्स एंड बनाया है जिससे ये स्ट्रिंग लटकी हुई है। ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया है। ध्यान रखेंगे ये वाली पैरेलल लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बॉल है या स्पीयर है जिसके पास मास कितना है, m। चार्ज इसके पास है, यानी मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं, चार्ज ऑन स्पीयर। ये गिवन है बच्चों, दैट इज q अमाउंट का चार्ज है। ठीक, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी गिवन है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मैंने बता दिया है वो कितना है, l। एक चीज कंसीडर करना है यहाँ पर, क्या कंसीडर करना है, इस चार्ज को ना या स्पीयर को प्लेस किया गया है कहाँ पर, दैट चार्ज इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने ये जो बनाया है, ये बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और चीज नेग्लेक्ट करना है हमको, नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ग्रेविटेशनल इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ किसका कैलकुलेशन करना है, बस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रख दिया गया है तो इस पर आने वाले फोर्सेस का कैलकुलेशन करना है। ठीक, टास्क हमारा क्या है, इस सिंपल पेंडुलम का निकालना है पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सिंपल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से, जिसको आमतौर पर हम लोग बोलते हैं दैट इज T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा को क्या है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और समटाइम्स वी कॉल इट्स एंगुलर वेलोसिटी।
ठीक है। अब टास्क हमारा यहीं से शुरू होता है बच्चों। जैसे देखो ये फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर मैं इस चार्ज पर बात करूं, इनिशियली मैं m की जगह पर ना चार्ज लिख देता हूं, ताकि इससे ये हो जाएगा कि हम लोग स्पीयर को चार्ज की तरह ही कंसीडर कर रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमको कंसीडर नहीं करना है, तो हम ना g को कंसीडर नहीं करने वाले। तो बस सिंपली ये बोलते हैं कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, चार्ज। और चार्ज का अमाउंट भी बता रखा है मैंने, कितना, q। देखो फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स भी मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने फोर्स इस पर लगने वाला, इस पर फोर्स इस फील्ड की वजह से कितना आएगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा। और कितना आने वाला है, दैट इज वो आने वाला है Q इंटू E। ये मैंने क्या लिखा है, फोर्स, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दैट इज फोर्स इज इक्वल टू होता है, या फील्ड फोर्स इज इक्वल टू होता है दैट इज चार्ज इनटू फील्ड, ठीक है। ये अच्छी तरीके से हम जानते हैं, ठीक। तो यहां पर फोर्स किधर है, नीचे की तरफ। अब करना क्या है, इस सिंपल पेंडुलम को ना, अभी अगर मुझे पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है तो वी हैव टू एफर्ट करना होगा कि भाई खींच के लेकर जाएंगे तभी तो ये चलेगा। तो मैंने क्या करना है, सिंपली इसको खींचना है। पहले इनिशियल एफर्ट दे देंगे, फिर क्या करेगा ये, एक अपनी पोजीशन पे क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने वाला है, यानी स्विंग करने वाला है अबाउट दिस मीन पोजीशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर से कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया, और ये बॉल अभी कहां पे आ चुकी है, यहां पर आ चुकी है। ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। कितना हमने स्विंग प्रोवाइड किया है, तो मैं यहां पर ये बता देता हूं कि हमने इसको खींचा था कितना, थीटा। लेट कर लेते हैं कि स्मॉल छोटू सा एंगल हम लोगों ने कितना खींचा है, थीटा। थीटा खींचकर छोड़ दिया। अगर थीटा खींच के छोड़ रहे हैं तो क्या करेगा ये, कुछ इधर आएगा फिर इधर आएगा, कुछ इधर आएगा फिर इधर आएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन के लिए क्या कैलकुलेट करना है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या मिल गया हमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, करेक्ट ना। अब एक काम और कर लेते हैं, सिंपल सा टास्क है, एक काम और कर लेते हैं। क्या क्या मुझे और करना है, जरा ध्यान से इधर देखो। तो अगर मैं इस बॉल को इधर खींच कर लेकर जा रहा हूं, तो आपको अच्छे से पता है कि ये बॉल फिर से अपने आप को रीस्टोर करना चाहती है, रीस्टोर करना चाहेगी। तो यानी नीचे की तरफ इनका कंपोनेंट ये कौन सा रहा, दैट इज Q इंटू E। ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा QE cos थीटा। और इनको इधर की तरफ लाने वाला कंपोनेंट कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा QE sin थीटा, ठीक। यानी रीस्टोरिंग फोर्स, वो कितना है, वो है दैट इज कितना, QE sin थीटा, QE sin थीटा, करेक्ट। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं यहां पर रीस्टोर की बात कर रहा हूं तो मेरे जो मैंने अप्लाई किया उसके कैसे डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में। एक बात आपको अच्छे से तरीके से पता है कि जब भी हम लोग ना सिंपल पेंडुलम का केस पढ़ते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, जो रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन, यानी जो भी हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, वो है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट किधर है, उसके जस्ट अपोजिट। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं कौन सा साइन, निगेटिव साइन, ठीक। तो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स आ चुका है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओमेगा। ओमेगा कैलकुलेट करके क्या करना है, यहां पर प्लेस कर देना है, बस। अभी क्या करते हैं, इस साइन थीटा को डिफाइन करते हैं। तो साइन थीटा जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं, दैट बहुत छोटा सा है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, एंड थीटा दैट इज इक्वल टू टैन थीटा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब साइन थीटा को डिफाइन करो जरा। हम लोगों ने ना इनिशियली पढ़ रखा है, कैसे पढ़ रखा है हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई मेरे पास अगर मुझे थीटा डिफाइन करना होगा तो हम लोग सिंपली बोलते थे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही तो करते थे। अब लेट कर लेते हैं ना
कि ये जो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज वो डिस्प्लेसमेंट, मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि वो डिस्प्लेसमेंट है x। कितना डिस्प्लेसमेंट है x। तो हम लोग क्या करेंगे, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस तो यही है ना, दैट इज l। तो हम लोग लिख देते हैं दैट इज x अपॉन l, l को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं l से। ठीक, अभी क्या करते हैं, इस x अपॉन l को यहां पर प्लेस कर देते हैं साइन थीटा की जगह पर, क्योंकि साइन थीटा थीटा हो चुका है तो मैं x अपॉन l प्लेस कर देता हूं। तो रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास आ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स वो कितना आ जाएगा, माइनस क्यू ई एक्स अपॉन एल। ठीक बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स है। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, कोई चीज जाएगी तो फोर्स लगा होगा, कोई चीज आ रही है तो फोर्स आ रहा होगा। तो हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं एम ए से, यानी दैट इज फोर्स एम ए इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एक्स अपॉन एल। ठीक, अब जरा याद करो बच्चों, मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं फिर से जल्दी से, दैट इज ओमेगा को हमको डिफाइन करना है, लेकिन एक चीज दैट इज ए, या फिर आपको अगर किसी को ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन याद है तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो मैं एक बार क्या करता हूं, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन लिख देता हूं। तो हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x दैट विल बी इक्वल टू 0। ये रहा हमारा वो इक्वेशन। उसके जैसा मैं बना सकता हूं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, m यहां पर है तो इसको मैं a में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, तो मैं m को यहां पर लेकर आ रहा हूं। a इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एक्स अपॉन m इंटू एल। a आ चुका है बच्चों, a है क्या, तो a को हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्सेलरेशन एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो a तो हमें पता है, कितना पता है, d2x अपॉन dt2, करेक्ट ना। अब देखो जरा, अब मुझे क्या करना है, बस कंपैरिजन एस्टैब्लिश करना है। ये रहा a ओमेगा इंटू एक्स, तो मेरे पास x वाला कंपोनेंट है क्या, बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूं, इस a की जगह पर पहले लिखता हूं, तो मैं यहां से a की तरफ आ रहा हूं, दैट इज a की जगह पर मुझे लिखना है d2x अपॉन dt2 प्लस, इसको मैं इस तरफ ले रहा हूं तो प्लस क्यू ई अपॉन एम एल इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अभी देखो जरा, ये पूरा का पूरा टर्म एसएचएम की इक्वेशन से जरा इक्वेट करो तो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ई अपॉन एम इंटू एल। देखो बच्चा लोग, ओमेगा तो आ गया ना, अब क्या करेंगे, बस ओमेगा यहां पर सेट कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं ओमेगा यहां पर रख दूंगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन आ जाएगा, तो मैं रख देता हूं दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा कहां आ जाएगा, नीचे। तो मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज क्यू ई अपॉन एम एल, या फिर इसको लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम एल अपॉन क्यू ई। दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ व्हाट, दैट इज सिंपल पेंडुलम, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने किसी भी तरीके का ग्रेविटेशनल इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है, ना ही तो बॉडी का सेल्फ वेट कंसीडर किया है। सिर्फ हम लोग डील किस में कर रहे हैं, चार्ज में डील कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले इनिशियली क्या बोला, ये जो आपके पास पेंडुलम का सेटअप है, इसके पास चार्ज है, इसके पास वो कहाँ पर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है। फिर क्या कर रहे हैं, हम स्विंग प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर क्या होगा, वो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। रिस्टोर करने की कोशिश करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। उस रिस्टोरिंग फोर्स को कुछ ऐसा लिखने वाले हैं, क्यू ई साइन थीटा का कंपोनेंट इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। और इनके बाद क्या मिलने वाला है, दैट इज साइन थीटा को हम लोगों ने ऐसा बोला, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, दैट इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमको मिल चुका है।
अप्लाई किया है हमने न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से हमें ये पता चलता है कि भाई कोई गया है, रिस्टोर हुआ है, तो दैट इज वहाँ पे मोशन आपको मिलने वाला है, दैट इज इक्वेट कर रहे हैं किससे, एम ए से। यहाँ से निकालने वाले ए का वैल्यू हम अच्छी तरीके से जानते हैं, एक्सेलरेशन होता है डबल डेरिवेटिव और डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू सेट करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी मिलने वाला है उसको कंपैरिजन करने वाले हैं एसएचएम के इक्वेशन से। ठीक, एसएचएम के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ओमेगा आपको मिल जाएगा, इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।